हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैन केयर गाइस। बेबी जेंडर के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आज ऑलरेडी वीडियोस है, मेरा एक्सपीरियंस कई बार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपके क्या सिम्टम्स थे। ऑलरेडी वीडियो है। बात ये है कि शायद 2 अलग अलग वीडियोस है और साथ ही साथ ये भी है कि जो शायद नए मेंबर्स इस यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं उन्हें शायद नहीं पता चल पा रहा होगा, तो इस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ में सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करती हूँ। मेरे जो बेबी जेंडर को लेके सवाल होते हैं तो वो मैंने यहाँ पे नोट आउट भी करके रखा हुआ है। 10 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज 10 के 10 जो बेबी जेंडर के ऊपर सवाल होते हैं उसका मैं आंसर दूंगी कि मेरे क्या सिम्टम्स थे मेरे दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे और बेबी मुझे क्या हुए। तो वीडियो टिल एंड तक ज़रूर से देखिएगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यहाँ पर मैं ज़रूर से करना चाहूँगी। देखिए, हर इंसान सिमिलर नहीं होता है, हर इंसान के साथ में ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ हो। एज अ फ़न के तौर पे हमें देखिए हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा होता है, ये होता है हमें जानने की कि ये ह्यूमन नेचर है। तो हम 9 मंथ कैरी करते हैं बेबी को, है ना। तो हमारे अंदर वो चीज़ होती है जानने की कि भाई क्या होने वाला है, हमें पता चल जाए किसी भी तरीके से। लेकिन जानना सिर्फ एक ही ज़रिया है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, जो कि हमारे इंडिया में बंद है, नहीं पता लगा सकते। लेकिन हाँ, कुछ सिम्टम्स के ज़रिए होता है। जो हमारे दादी परदादी ऐसे लोग कहते थे चीज़ें मेल खा जाती हैं, कई बार चीज़ें नहीं भी मेल खाती हैं। तो आज सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो ज़रूर से टिल एंड तक बने रहिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए, क्योंकि आपको वीडियोज़ की अपडेट नहीं मिलेगी घंटी वाले बटन को बिना दबाए हुए, तो ज़रूर से उसे हिट करिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो पहला जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि बेबी जेंडर के को लेकर होता है कि आपका प्लेसेंटा क्या था। तो मैंने अपने दोनों प्रेगनेंसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। तो मेरा जो प्लेसेंटा था फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, पहले मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर लेती हूँ, उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी की बात करेंगे हम। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेरा प्लेसेंटा था वो था इंटीरियर। सेकेंड चीज़, मुझे वॉमिटिंग पूरे प्रेगनेंसी में 9 मंथ में कभी भी नहीं हुई। मेरा वेट काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा था, बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने 13-14 केजी वेट आराम से गेन किया था और मैं बहुत ज़्यादा चबी चबी सी हो गई थी। और जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था FHR क्या था, तो ऑलवेज 150 के ऊपर ही था मेरी बेबी का। स्टार्टिंग से ही जितनी बार भी स्कैनिंग वगैरह हुई है, USG वगैरह हुई थी, तो 150 से ऊपर ही होता था, कभी भी नीचे नहीं गया है। और बहुत ज़्यादा बेबी के साइड पता चलता है, तो बेबी के साइड मुझे पता चलता था बहुत ही ज़्यादा, कई बार लेफ़्ट में पता चलता था और पूरे पेट में ही समझ में आता था, लेकिन लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा ही समझ में। हाथ वजन वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे। और साथ ही साथ हस्बैंड के वेट को लेकर भी होता है बेबी जेंडर में, एक मोस्ट क्वेश्चन होता है बेबी जेंडर को लेकर कि हस्बैंड का वेट थोड़ा सा बड़ा था और वो भी सही हो गए थे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो क्या बेबी हुआ ये भी मैं आपको बताऊँगी, और साथ ही साथ मुझे क्या खाने का मन करता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था, मुझे रसगुल्ले बहुत ज़्यादा खाने का मन करता था, मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा खाने का मन करता था, खट्टी चीज़ें मुझे देखने का भी मन नहीं करता था। तो ये कुछ सिम्टम्स थे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी। जो हुआ वो बेबी गर्ल हुई। मेरे ये सिम्टम्स थे फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे और मुझे बेबी गर्ल हुई। और सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे बताती हूँ आप लोग को, जो मेरा प्लेसेंटा था वो था पोस्टीरियर, और जो FHR उसका होता था वो हमेशा चेंज हुआ है। सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे हमेशा ही चेंज हुआ है। कई बहुत ज़्यादा तो मतलब जितनी बार भी स्कैनिंग हुई तो 140 से नीचे ही होता था, 140 के करीब होता था, 153 या फिर कई बार 170 के ऊपर, है ना। तो इस तरीके से होता था। कई बेबी के साइड मुझे महसूस होती, राइट साइड में बहुत ज़्यादा महसूस होती थी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर। और खाने का मुझे बहुत ज़्यादा नमकीन मन करता था, मीठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। वॉमिटिंग तो मुझे पूरे के पूरे 9 मंथ ही थी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे, और मुझे ब्लीडिंग भी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे हुई थी। और हस्बैंड का वेट मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं गेन हुआ था। उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी था क्योंकि मुझे मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो इस वजह से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सवाल होता है बेबी जेंडर को लेकर, हस्बैंड को के वेट को लेकर, तो इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो में वो भी बता देना चाहिए, वरना सभी के सभी फिर से पूछेंगे। और पैरों में सूजन वगैरह मेरे बिल्कुल भी नहीं थी और मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं हुआ था मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी टाइम पे। मुश्किल से 5-6 किलो के अराउंड ही मैंने वेट गेन किया था, बहुत ज़्यादा वेट मैंने गेन नहीं किया था। प्रेगनेंसी
भी मेरी कुछ इस तरीके से थी, सिम्टम्स कुछ इस तरीके थे, और मुझे बेबी गर्ल सेकंड प्रेगनेंसी में भी हुए, और मुझे दोनों बेबी गर्ल है। कई बार ये क्वेश्चन होता है आपकी क्या बेबी है, आपकी क्या बेबी है, तो मुझे दोनों ही बेबी गर्ल है। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप उस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों से कहा था कि ज़रूरी नहीं है ना कि जो मेरे सिम्टम्स थे वही आपके हो, या फिर जो आपके थे वो मेरे हो, है ना। इस तरीके से ज़रूरी नहीं होता है। और एक पक्ष में, शुक्ल पक्ष में मेरी बड़ी बेटी हुई थी, और कृष्ण पक्ष में मेरी छोटी बेटी हुई थी। तो कई लोग का ये भी होता है कि शुक्ल पक्ष में शायद बेटा होता है और कृष्ण पक्ष में बेटी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ तो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। दोनों के दोनों सिम्टम्स ही बिल्कुल अलग थे, उसके बावजूद भी बेबी बिल्कुल ही सेम हुए, बेबी गर्ल हुई। ये भी नहीं होता है वो होके रहता है, मैं तो यही मानती हूँ जो होना होता है वो होके रहता है। तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा इतना सोचना नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। और साथ ही साथ ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है कि बेबी जो भी हो हेल्दी हो, अच्छा हो, और आप स्वस्थ रहें। देखिए, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये तो हमारे हाथ में है ना कि बेबी भी ठीक रहे और आप भी ठीक रहो। तो इसलिए आप अच्छे से खाइए, अपना ध्यान रखिए प्रॉपर्ली। और ये चैनल है आपका अपना भी यूट्यूब चैनल है, इस पे आप आते हो, इस पे आप कमेंट पूछते हो, जो भी आपकी क्वेश्चंस होते हैं आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और जितनी हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी आप लोगों की, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस गाइस यही थी वीडियो। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।